जय श्री राधे राधे। जब पूरी वानर सेना पहाड़ उठा रही थी तब एक छोटी सी गिलहरी रेत के कण ढो रही थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी श्री राम ने जो किया उसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। त्रेता युग का समय था। लंका में माता सीता को रावण बंदी बनाकर रखे हुए था। उन्हें मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करने की। निर्णय हुआ कि समुद्र पर एक विशाल सेतु बनाया जाएगा। फिर क्या था, चारों ओर उत्साह का अद्भुत वातावरण छा गया। कोई पर्वत उठा रहा था, कोई विशाल शिलाएं ला रहा था, तो कोई उन्हें व्यवस्थित रूप से समुद्र में रख रहा था। पूरी वानर सेना दिन रात प्रभु के कार्य में लगी हुई थी। इसी बीच वहाँ एक छोटी सी गिलहरी भी रहती थी। उसने देखा कि हर कोई भगवान राम के कार्य में अपना योगदान दे रहा है। उसके मन में भी प्रभु की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागी। गिलहरी ने सोचा, मेरे पास न वानरों जैसी शक्ति है, न मैं पर्वत उठा सकती हूँ, लेकिन क्या केवल बड़े और शक्तिशाली लोग ही प्रभु की सेवा कर सकते हैं? नहीं, मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ करूँगी। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे गई। पहले उसने अपने छोटे से शरीर को पानी में भिगोया, फिर रेत पर लौट गई। उसके शरीर पर जितनी रेत चिपक जाती, वह उसे सेतु निर्माण स्थल तक ले जाकर झाड़ देती। वह बार बार यही काम कर रही थी। कई वानरों की नज़र उस पर पड़ी। वे हंसने लगे। अरे नन्ही गिलहरी, यहाँ हम पर्वत और चट्टानें ले जा रहे हैं और तुम कुछ रेत के कण लेकर आई हो। इससे क्या होगा? गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ति बहुत छोटी है, लेकिन यह प्रभु का कार्य है। मैं अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से जो कर सकती वही कर रही हूँ। वानरों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन यह दृश्य भगवान राम देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जहाँ बड़े बड़े योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एक छोटी सी गिलहरी बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के केवल भक्ति भाव से सेवा कर रही है। प्रभु राम स्वयं उसके पास पहुँचे। गिलहरी ने जब अपने सामने राम को खड़ा देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह प्रभु के चरणों में झुक गई। भगवान राम ने प्रेम से पूछा, गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी सेना की तरह बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राम सेतु के निर्माण में मेरा भी थोड़ा सा योगदान हो। इसीलिए मैं रेत के कण ला लाकर इस कार्य में सहायता कर रही हूँ। गिलहरी की बात सुनकर भगवान राम की आंखों में करुणा और प्रेम छलक उठा। उन्होंने कहा, जो कार्य प्रेम और समर्पण से किया जाए वह कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारी यह सेवा मेरे लिए उन पर्वतों जितनी ही मूल्यवान है जिन्हें वानर उठा रहे हैं। इतना कहकर भगवान राम ने स्नेहपूर्वक अपनी 3 उंगलियां गिलहरी की पीठ पर फेर दी। प्रभु के दिव्य स्पर्श से गिलहरी का रोम रोम पुलकित हो उठा। कहा जाता है कि उसी दिन से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई, जो आज भी भगवान राम के प्रेम और आशीर्वाद की याद दिलाती हैं। यह देखकर सभी वानर लज्जित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर के दरबार में किसी की महानता उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके प्रेम, समर्पण और निष्ठा से मापी जाती है। उस दिन समुद्र तट पर उपस्थित हर व्यक्ति ने एक अमूल्य सीख प्राप्त की। प्रभु के लिए किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। यदि भाव सच्चा हो तो रेत का एक कण भी पर्वत के समान मूल्यवान बन जाता है। ईश्वर भाव देखते हैं, आकार नहीं। छोटी सी सेवा भी महान बन सकती है। सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। तो अपनी क्षमता के अनुसार किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जय श्री राम।